महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने बुधवार को विभिन्न गांवों और ढाणियों में जाकर बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। बघेल ने खेतों में जाकर गेहूं और अन्य फसलों के खराबे को देखा। बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत खराबे का आंकलन करें। राज्य सरकार इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुए नुकसान के प्रति संवेदनशील है। किसानों को उनकी बर्बाद फसलों का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बघेल ने बुधवार को ग्राम माखूपुरा और खानपुरा सहित विभिन्न ढाणियों में फसल खराबे का निरीक्षण किया। बघेल प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय पटवारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और किसानों के खेतों में जाकर किसानों से एक एक फसल और उसमें हुए खराबे की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तुरंत खराबे का आकलन कर रिपोर्ट भिजवाएं। पिछले 3 दिनों में जो लगातार राम जी के रूठने से जो किसान बर्बाद हुआ है, उनकी फसलों और खेतों को देखने के लिए आज हम लोग निकले हैं। और खानपुरा तालाब में क्योंकि एस्केप चैनल का भी पानी आता है, विज्ञाननगर का भी पानी आता है, पानी आने से पूरे जो खेती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। भिंडी गोभी तो खत्म है, मतलब वो वापस उगने वाले नहीं है। गेहूं की फसल भी जो कट गई है उसमें वापस अंकुरित हो गई है। वो पूरी तरह से जानवरों को खिलाने का भी गेहूं नहीं बचा है। यही स्थिति माखूपुरा के सभी बाड़ियों में है। आज वहां भी निरीक्षण किया है। माखूपुरा गांव के नाड़ीवाला बेरा क्षेत्र में रामा, देवा, ठेकेदार और अन्य किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ज्यादा नुकसान उस फसलों में हुआ है जो काटकर खलिहान में रख दी गई थी। बघेल ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार फसल खराबे से हुए नुकसान का पूरा मुआवजा देगी। इसके बाद बघेल खानपुरा गांव पहुंची, जहां किसानों ने उन्हें बताया कि इस क्षेत्र में पहले ही अनासागर एस्केप चैनल के पानी की अधिकता की समस्या है। ऊपर से अतिवृष्टि ने और ज्यादा हालत खराब कर दिए हैं। बघेल ने निर्देश दिए कि पूरे क्षेत्र में फसल खराबे का आकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए। अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से चूंकि डूब क्षेत्र है तालाब और उसमें पानी भरना नेचुरल सी बात है, और ऊपर से वो नाले का पानी भी तेजी से ओवरफ्लो हो गया कि तो डबल पानी हो गया। तो उन तक कैसे पानी पहुंचे? जो मोरी अभी एग्जिस्टिंग जहाँ से पानी निकल रहा है वो और यदि बड़ी हो जाए तो वहाँ से तेजी से पानी निकल जाए ताकि पानी आए और खाली हो जाए तो खेतों को नुकसान नहीं हो। और तीसरा जो नाले की बात कही है, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मोरी यदि बड़ी हो जाती है तो सबसे इजी काम हो जाता है। नाले की वजह से ही हमारी फसलें खराब हुई है, क्योंकि नाला कच्चा नाला है, बिल्कुल कच्चा नाला है। ये कितने टाइम से ये बोल रहे हैं कि हम अब की बार नाला बनवाएंगे। करीबन आज 20 साल हो गए इनको ये बोलते हुए। ये कुछ दिक्कत क्या हो रही है? नाले से ये दिक्कत हो रही है कि पानी बहुत तेज आता है, पानी उधर से, और पानी तेज आता है और हमारी फसलों के अंदर निकास होता ही नहीं है। मोरी बिल्कुल छोटी है। ये देखो इस मोरी के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। इस टाइम क्या है कि बारिश का समय नहीं है, ये बे समय पे ये बारिश आई और बारिश तेज आने से हमारी फसलें जो है नीचे आड़ी पड़ गई और खराब हो गई। और फिर क्या है कि ये पानी का निकास नहीं हो रहा है बराबर, तो ये तालाब का सीटी का पानी आता है तो वो हमारे खेतों में चला गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर व समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संपूर्ण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर किसानों की समस्याओं को सुने और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लें। उनके साथ पार्षद पति घिसू गढ़वाल, पूर्व सरपंच घनश्याम जांगीर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिले के प्रभारी और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बुधवार को पुष्कर क्षेत्र के ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा किया। देवनानी ने बूढ़ा पुष्कर में माधोपुरा की ढाणी, चावंडिया और गनाहेड़ा गांव के किसानों से मुलाकात कर पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों पर गिरी आफत के हालातों का बारीकी से निरीक्षण किया। देवनानी ने भी माना कि क्षेत्र में गेहूं, जौ और अन्य फसलों में काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने मंत्री को बर्बाद हुई फसलों से अवगत कराते हुए उचित मुआवजे की मांग की। मुझे लगता है बहुत बड़ी गंभीर है। इसके लिए आज हमने निर्देश भी दिए हैं कि तहसीलदार और गिरदावर और पटवारी एट द स्पॉट जाकर के सही स्थिति का आंकलन करें और संवेदनशीलता दिखाते हुए वास्तविकता के आधार पर करें। ये केवल 20% या 25% ये निकालते हुए हर क्षेत्र का जाकर के सही ढंग से करें। और इस बार का जो मुआवजा है, जो यहाँ पे कई बार राजस्व खाते ठीक न होने कारण है, उसके लिए वास्तव में जो खेती कर रहा है उसको ही मुआवजा मिले। इस पर देवनानी ने एसडीएम को ग्रामीणों की इस समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। देवनानी ने क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसडीएम संजय माथुर को निर्देश दिए और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश रावत, तहसीलदार गजराज सिंह, विभिन्न क्षेत्रों के गिरदावर और पटवारी सहित पुष्कर पालिका के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।